सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अल्फ़ा 2 में आपको बेस्ट पीजी कहाँ पे मिलेगी और पूरा मैं आपको जो है वो डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या फैसिलिटीज़ वो लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो कि वहाँ पे आपको कितना रेंट लगेगा, एसी नॉन एसी दोनों के बारे में, और बॉयज हॉस्टल के बारे में भी, और पीजी के साथ साथ मैं गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी बताऊंगी। एंड ऑल्सो मैं आपको जो है वो हॉस्टल का सारा जो है वो दिखाऊंगी कि कहाँ पे मतलब कैसा कैसा है हॉस्टल, पूरा टूर ही करवा दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ऑलमोस्ट मैंने बहुत अच्छे अच्छे लिस्ट बनाए हैं, जो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पीजी हैं, बट देखो अच्छा पीजी होना, अच्छा हॉस्टल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे हैं लेकिन उसमें से कौन सा बेस्ट है, किसका खाना अच्छा है, ये आपको नहीं पता है। तो मैंने यहाँ पर जो मतलब मेरे जानने में जो जो रहते थे उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनसे मैंने उनका पीजी का पूरा डिटेल लिया और खाना वगैरह के बारे में प्रॉपर्ली पता किया है, ठीक है। तो अब उसी के बारे में पूरा ये वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखना और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और कमेंट जरूर करना। और अदर पीजी के बारे में भी अगर तुम्हें वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर जाऊंगी और जो है पता करके आपको बताऊंगी। ये बहुत ज़्यादा डिमांड था इस वीडियो का, इसलिए मैं फाइनली आज बना रही हूँ और आज ही मैं इसको अपलोड भी कर दूंगी, क्योंकि आप लोगों का जो है एमबीए की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, तो आप जल्द ही पीजी लेने के लिए जो है वो ग्रेटर नोएडा में आने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज, बहुत सारे स्टूडेंट जो बॉयज हैं वो कमेंट कर रहे थे कि आप सिर्फ गर्ल्स के लिए पीजी बताती हैं, बॉयज के लिए कोई हॉस्टल नहीं बताती हैं। तो सबसे पहले बॉयज हॉस्टल से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे अच्छा बॉयज हॉस्टल जो है वो है, आपको मैं बता रही हूँ, मैंने लिस्ट बनाया प्रॉपर आप सबके लिए। तो सबसे पहले जो है वो रक्षा हॉस्टल है, जो कि आपको नॉलेज पार्क 3 में मिल जाएगा। नॉलेज पार्क 3 में ही जो है सारे कॉलेज हैं ऑलमोस्ट, जैसे जेल बजाज हो गए, फिर आपके जो भी सारा यूनिवर्सिटी है, ये सारे कॉलेजेज वहीं पे, तो वहाँ पे आपको रक्षा हॉस्टल बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा। अब उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेगी वो मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे पिक्चर मैं लगा दे रही हूँ। खाने का खाना आप देख सकते हैं कि डिसेंट खाना है, मतलब नॉर्मली खाने लायक खाना मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा खाना है, नॉर्मल खाने लायक खाना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद रूम जो है वो काफ़ी स्पेसियस है, ये चीज़ है। यहाँ पे आपको 2 सीटर प्लस 3 सीटर दोनों मिल जाएगा, एसी नॉन एसी दोनों मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, फैसिलिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे आपको वाईफाई मिल जाएगा, ठीक है, पावर बैकअप मिल जाएगा, रूम क्लीनिंग सर्विस आपको डेली मिलेगी, मतलब कि हाइजीन फैक्टर का प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद आपको पार्किंग की फैसिलिटीज है, टीवी प्रोवाइड किया जाएगा और लिफ्ट भी रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लॉन्ड्री की फैसिलिटी। ये सबसे अच्छी फैसिलिटी होती है कि आपको कपड़े खुद से धोने नहीं पड़ेंगे, तो लॉन्ड्री की फैसिलिटी रहेगी और वॉशिंग मशीन भी मिलेगा, आप खुद से भी धो सकते हैं या लॉन्ड्री भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जिम की है, मतलब जिम जो भी करना चाहते हैं उनको जो हॉस्टल में ही है जिम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पैसे नहीं लगेंगे, आप फ्री में जाके जिम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, फिर वार्डन रहेगी, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी, एंड माइक्रोवेव आपको मिलेगा, ठीक है, मतलब कि आप उसमें अपना खाना वगैरह कुछ भी गर्म कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी जो है वो रक्षा हॉस्टल में आपको मिलेगी। ये बॉयज के लिए, ठीक है। मैंने लोकेशन बता दिया है कि कहाँ पे है। आप इसको गाइस, आप इसकी रेटिंग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। देखो, सब कुछ ऑनलाइन आजकल वेरीफाई हो सकता है, तो जा करके ऑनलाइन चेक कर लेना। तो 5 स्टार ही मिला हुआ है इसकी लोकेलिटी के लिए, स्टाफ बिहेवियर के लिए, फूड के लिए भी, और क्लीनिंग और वाईफाई स्पीड के लिए। मैंने ऑनलाइन भी चेक कर लिया था कि मतलब एक डबल वेरिफिकेशन हो जाता तो सही होता है, क्योंकि मैं सजेस्ट कर रही हूँ पीजी, तो एक बार वेरीफाई होना जरूरी है। उसके बाद और भी चीजें मैं बताऊं तो इसकी मतलब कि फीस वगैरह की मैं बात करूँ तो वो आपको जाकर ही बात करना होगा, मतलब आपको जो है वो जा करके इसके बारे में पता करना होगा। ऐसे ऑलमोस्ट जो है आपको 1,30,000 जो है आपको 1 साल का जो है यहाँ पे हॉस्टल में लगता है, ठीक है। तो इतना जो है वो चार्ज सारे हॉस्टल का ऑलमोस्ट सेम ही है, तो यहाँ का भी वैसे ही है। और फंक्शन की बात करूँ तो कोई भी अगर प्रोग्राम होता है तो वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद नॉनवेज भी मिलता है और यहाँ पे स्मोकिंग वगैरह उतना कुछ अलाउड नहीं है, ठीक है, और लाउड म्यूजिक वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी रक्षा हॉस्टल की। अब दूसरा जो है
रक्षा गर्ल्स हॉस्टल भी वहीं पे है, तो वो भी आप जाकर के ले सकते हो। उसमें भी आपको सिंगल डबल ट्रिपल जो है मिल जाएगा, ठीक है। वेज रहेगा, एसी रूम रहेगा और लॉन्ड्री जिम वगैरह जो मैंने बताया। बस गर्ल्स हॉस्टल में ये है कि गेट क्लोजिंग टाइमिंग होता है 11 बजे तक, गेट जो है वो बंद हो जाता है, तो आपको 11 बजे रात तक वापस आ जाना है, आप कहीं भी रहें तब। नहीं तो घर घर पे आपके कॉल चला जाएगा। हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शन रहती है थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद विजिटर एंट्री भी अलाउड है गर्ल्स के लिए। अब सेकंड जो हॉस्टल है वो गर्ल्स के लिए मैं बता दूं, रॉयल पैराडाइज हॉस्टल है। ये भी आपको नॉलेज पार्क 3 में मिल जाएगा, ठीक है। इसका एड्रेस मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, आप यहाँ से जा करके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्रेस आप डाल देना अपना, जा करके डायरेक्ट विजिट कर लेना, ठीक है। ये हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, मेरी एक फ्रेंड यहाँ पे रह चुकी है ऑलरेडी। तो गाइस सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि खाना कैसा है। तो खाना यहाँ का काफी अच्छा है, क्योंकि वो लंच लेकर के आती थी तो मुझे पता है। यहाँ आपको फीस 1,30,000 जो है 1 साल का लगता है। बस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मतलब कि आप कॉलेज के लिए आपको ट्रांसपोर्ट की टेंशन नहीं लेनी है। जितने भी हॉस्टल है आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ले जाएंगे और छोड़ देंगे, ये सब। आपको जो है वो मतलब लॉन्ड्री फैसिलिटी भी होगी, यहाँ वॉशिंग मशीन भी मिलेगा, वाईफाई आपको पूरा मिलेगा। तो ये सारी फैसिलिटी जो मैंने पहले बताई वो यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका गर्ल्स हॉस्टल है वो अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल है। अन्नपूर्णा गर्ल्स हॉस्टल भी बहुत अच्छा है, मैं यहाँ लोकेशन दे दे रही हूँ, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ये भी एसी रूम है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे वाईफाई और फूड क्वालिटी भी अच्छा है। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मैंने बताया कि सारे हॉस्टल जो है वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और इसमें भी मेरी दोस्त सब रह चुकी है, तो खाना काफी अच्छा है। लंच के टाइम में जो था यहाँ से खाना आता है तो काफी टेस्टी खाना आता है, ठीक है, खाने लायक रहता है। और थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको 8-9 बजे तक जो है वापस आ जाना है, आप कहीं भी रहें तब भी, ठीक है। उसके बाद ये गुड ऑप्शन में आप रख सकते हैं। सारा मैं फोटोज वगैरह जो है यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना कि रूम वगैरह कैसा है। रूम क्योंकि काफी क्लीन है, और नेट पे भी आप देख सकते हैं कि 3.7 स्टार दिया हुआ है, तो मतलब अच्छा है। आप इसको अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, ठीक है। रूम आपको डबल सीटर ट्रिपल सीटर तीनों मिल जाएगा, और खाने का भी सेपरेट आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पीजी की बात करते हैं, तो एक कल्चरल गर्ल्स पीजी है, ठीक है। वहां भी आप जा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद एक कासाबेला हॉस्टल है, जिसमें मैंने 1 साल अपना समय जो है वो वहीं मतलब मैं रही थी, ठीक है। वो भी एक गुड ऑप्शन है, वहां भी आप जा सकते हैं। वहां का रेंट 1,40,000 अप्रॉक्स पड़ जाता है। वहाँ ट्रिपल सीटर और डबल सीटर दोनों है, और फुल्ली एसी है, नॉन फुल्ली एसी है, मतलब नॉन एसी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ का भी फूड वगैरह अच्छा है, मेन्यू ठीक था, और वहाँ पे भी आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, जैसे लॉन्ड्री हो गई, फिर आपको बस फैसिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट को देखना, वो सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको फर्दर उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं लिंक बायो में दे दूंगी। उस हॉस्टल की वीडियो मैंने प्रॉपर डाली हुई है ब्लॉग के थ्रू, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हॉस्टल है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वो आपको है, ये मतलब ये जो मैंने काशाबेला बताया ना, वो आपको नॉलेज पार्क 3 में मिलेगा, ठीक है। ये नियर बाई इसके सारे कॉलेजेज आ जाते हैं, शारदा हो गया, आईएमटी हो गया, जेल बजाज हो गया, और भी जितने भी कॉलेजेस सब इसके आसपास हैं। तो ये थोड़ा एक बेनिफिट हो जाता है कि जाने आने में जो है आपको थोड़ी सुविधा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हॉस्टल की बात करते हैं। एक सिद्धि विनायक गर्ल्स हॉस्टल है, वो भी काफी अच्छा हॉस्टल है, मतलब ये नॉलेज पार्क 3 में ही है, तो ये भी अच्छा हॉस्टल है। इसमें भी सारी फैसिलिटीज है जो भी मैंने बताया, वो सारे फैसिलिटीज, इसके रेट भी जो है वो कम है, और मतलब सारे हॉस्टल से कम है, ठीक है। उसके बाद एक नालंदा लिविंग हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, जो कि नॉलेज पार्क 3 में ही है, जिसके बारे में कि बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था, पूछ रहे थे कि नालंदा गर्ल्स हॉस्टल कैसा है। तो देखो ठीक है, ये भी हॉस्टल, खाना वाना ठीक है, रहने का भी ठीक है, वाईफाई क्लीनिंग वगैरह सब कुछ ठीक है। देखो मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग हैं, तो सब अलग अलग हॉस्टल में रहते हैं, तो मुझे उससे पता चल जाता है कि कौन सा हॉस्टल कैसा है। यहाँ का भी खाना वाना जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है। जितने हॉस्टल मैं बता रही हूँ वो मतलब रहने लायक हॉस्टल है, वहां आप जाकर के रह सकते हो, ठीक है। बाद में आपको चेंज करना हो तो आप चेंज कर लेना, 1 साल के लिए आप रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जॉस्टी हॉस्टल, जो कि बॉयज हॉस्टल है, जिसके बारे में कि नीचे कमेंट भी आया हुआ था, कल परसों में ही किसी ने कमेंट किया था कि जॉस्टी हॉस्टल के बारे में बता देने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे वीडियो भी दिखा दे रही हूँ, थोड़ा देख लो कि कैसे
ये हॉस्टल काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे भी मेरे क्लास का एक जो है स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है और यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे वॉशरूम पूरा क्लीन है, एसी रूम है, उसके बाद 2 सीटर और 3 सीटर भी मिलेगा, साथ में बालकनी मिलेगा, फ्रेश एयर अच्छी-अच्छी आएगी और प्लस बाथरूम काफ़ी क्लीन है, ये बहुत अच्छा फैक्टर है, खाना अच्छा मिलेगा और वाई-फाई अनलिमिटेड वाई-फाई है, आप यूज़ कर सकते हैं। प्लस और भी अदर फैक्टर्स जैसे लॉन्ड्री हो गई, बस से ले आना ले जाना कॉलेज, ये सारे फैसिलिटीज जो हैं आपको यहाँ पे फ्री मिलेंगे। ठीक है, एक ही बार पैसा देना होगा 1 साल का। और एक चीज और मैं बता दूं कि 1 साल का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे 12 मंथ है। 1 साल का मतलब यहाँ पे 10 महीने का पैसा होता है। ठीक है, 10 महीने के बाद आपको जो है आपका हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 महीने के लिए जो है होता है हॉस्टल मिलता है और उसी का एक बार जो है ये लोग पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, आप 2 बार भी करके दे सकते हैं या फिर एक बार करके दे सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का हॉस्टल के बारे में था। हॉस्टल के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं जो हूँ आपको पीजी के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि पीजी के बारे में भी बहुत लोग पूछ रहे थे और ये थंबनेल पे भी मैंने लिखा था बेस्ट पीजी ऑफ अल्फा 2। तो अब पीजी के बारे में मैं बता देती हूँ कि कौन कौन से पीजी अल्फा 2 में है। गाइस, सबसे पहले तो जिस पीजी में मैं रह रही हूँ वो काफ़ी अच्छा पीजी है, मैंने उसका ब्लॉग भी डाला था। मतलब बहुत लोगों का बहुत रिस्पॉन्स आया और सबको वो पीजी बहुत पसंद आया, बट अनफॉर्चुनेटली अब इसमें सीट नहीं बची है कि मैं और लोगों को सजेस्ट कर पाऊँ। बट हाँ, सीट खाली होती रहती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक बायो में डाल दे रही हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, परी हॉस्टल पीजी इसका नाम है, ये अल्फा 2 में है। उसके बाद अल्फा 2 में अनलिमिटेड पीजी है, मतलब आप जैसे ही एंटर करोगे ना गेट नंबर 6 से, तो आपको अनलिमिटेड पीजी जो है वो मिलेगा। अब है कि अनलिमिटेड पीजी तो है, लेकिन उसमें से बेस्ट पीजी कौन सा है, कौन सा लेना है, सिक्योरिटी के हिसाब से कौन सा सही रहेगा, मेनली फॉर गर्ल्स सिक्योरिटी मैटर द मोस्ट। और दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है खाना। देखिए, अगर आप रह नहीं रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि वहाँ का खाना कैसा रहेगा। तो मेरे पीजी का खाना काफ़ी अच्छा है। एक पीजी और था जिसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो डाला था, जिसमें मेरी फ्रेंड रहती है, उसका भी खाना काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत सही। कोई बिहारी है जो खाना बनाते हैं, मतलब बिहारी लोग खाना काफ़ी अच्छा बनाते हैं, तो खाना काफ़ी टेस्टी है उस पीजी का। उसका भी लिंक मैं जो है बायो में डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं जा करके, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। वो भी अल्फा 2 में ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है। ठीक है, उसके बाद अल्फा 2 के अलावा भी एक जगह है जहाँ पे एक बहुत अच्छा पीजी है। ठीक है, इजी लिविंग पीजी हॉस्टल आप उसको बोल सकते हैं, काफी अच्छा रेटिंग ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, 4.7 रेटिंग है इसका। और ये पीजी काफी अच्छा है, मतलब आपको हाइजीनिक बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर कपड़े वगैरह रखने के लिए जो अलमीरा मिलते हैं वो काफी स्पेसियस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस की रूम जो है आपको 3 सीटर डबल सीटर दोनों मिल जाएगा। और प्लस आपका जो खाने का जहाँ पे पूरा सेटअप रहता है वो काफ़ी अच्छे जगह पे है, मतलब ऊपर छत पे भी जा कर के आप खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। वॉशरूम की सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत क्लीन वॉशरूम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन फैक्टर के लिए, क्योंकि हाइजीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आप नए नए यहाँ पे आ रहे हैं, तो आते के साथ आपको यहाँ का सब कुछ सूट नहीं करेगा, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ का वॉशरूम वगैरह जो है वो काफ़ी सही है और रूम भी काफ़ी स्पेसियस है और स्टडी टेबल भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और कॉस्ट के लिए आप नीचे कमेंट करना, तो मैं आपको जो है इसका कॉस्ट बता दूंगी कि कितना है। मोस्टली देखो, पीजी की मैं बात कर रही हूँ, पीजी की आपकी मंथली कॉस्ट जो है वो 8 से लेकर के 10 तक लगेगी, 10,000 तक लगेगी मंथली। ठीक है, अगर आप एसी पीजी लेना चाहते हो तो एसी पीजी जो है आपको 8,500 से लेकर के 10,500 तक का मिलेगा। ठीक है, इसमें मतलब आपका एसी इंक्लूड, जैसे एसी का अगर आप पीजी लेते हो ना तो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी अलग से देना पड़ता है, ये चीज है। और अगर आप नॉन एसी लेते हैं, जैसे कि अब ठंड आ रही है, तो आई विल सजेस्ट कि आप नॉन एसी पीजी ही लो। मैंने तो एसी ले लिया, बट अब चेंज करने का मैं सोच रही हूँ कि मैं नॉन एसी पे शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि नॉन एसी में जो आपका है वो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं लगता है। तो अगर आप नॉन एसी में 8,000 में अच्छा पीजी मिल जाता है खाना अच्छा के साथ, तो आप लेते हो, तो उसमें आपको फैसिलिटीज क्या क्या मेरी वो मैं बता देती हूँ कि अगर आप नॉन एसी लेते हो तो आपको साथ में फैन मिलता है और कूलर मिलता है। ठीक है, आप कितनी भी मर्जी कूलर चला लो, कितना भी फैन चला लो, कितना भी लाइट जला लो, बट आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी देना नहीं रहता। तो ये एक अच्छा चीज है कि अगर आप पीजी लेते हैं तो। अब अल्फा 2 में कहाँ पे आपको पीजी मिलेगा वो मैं बता देती हूँ। देखो, सबसे पहले
अल्फा 2 में गेट नंबर 6 से आपको एंटर करना है। गेट नंबर 6 से आप जैसे ही एंटर करोगे पीजी शुरू हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप सीधे-सीधे जाओगे तो मतलब कि आपको मार्केट दिखेगा। मार्केट में जहाँ-जहाँ पे मुड़ना है सब में मुड़ लेना, ठीक है। मतलब कि आप जितने भी जी ब्लॉक में जाओ, एच ब्लॉक में जाओ, एफ ब्लॉक में जाओ, सब में आपको पीजी मिल जाएगा। आई विल सजेस्ट कि सारा पीजी आप विजिट करना, ऐसा नहीं कि एक पीजी देखे और ले लिए, दूसरा पीजी देखे और ले लिया, ऐसा मत करना। सारा पीजी देखना, सारा पीजी देख करके ही जो है वो एक पीजी डिसाइड करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत पीजी है और सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खाना होता है, ठीक है। उसके बाद एक पीजी मतलब लोकेशन मैं बता दे रही हूँ कि अल्फा 2 में G656 के साइड में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे पीजी मिल जाएंगे, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लोकेशन की मैं बात करूँ तो आप डायरेक्ट डाल देना ना अल्फा 2 मार्केट। तो अल्फा 2 मार्केट आप जैसे ही डालोगे तो आपका जो है कैब से अगर आप आते हो तो कैब वहीं पे रोकेगा, वहां पे आपको बहुत सारे पीजी आपको खुद नजर आ जाएंगे। मेनली क्या होता है ना कि आप लोग नेम पूछते हो पीजी का, तो पीजी का यहाँ पे नाम नहीं रहता है, सारे पीजी का यहाँ पे नाम नहीं रहता है, ये एक दिक्कत है। मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारे पीजी सिर्फ पीजी ही नाम से लिखे रहते हैं, तो इसलिए मैं बता नहीं पाती हूँ कि कौन सा पीजी और क्या नाम है, सिर्फ लोकेशन ही बता पाती हूँ। तो आपको खुद से आके विजिट करना होगा। एक दो पीजी और मैं बता देती हूँ जिसको कि जा करके आप जो है वो देख सकते हैं। वो पीजी अच्छा है क्योंकि वहां पे मेरी फ्रेंड्स रह चुकी है, तो वो बता रही थी कि खाना वगैरह अच्छा है। उसका मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि कौन कौन सा पीजी। तो गाइस एक पीजी जो मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ता 6,000 तक में आपको मिल जाएगा गर्ल्स के लिए, वो अल्फा 2 ब्लॉक एच में आपको मिलेगा। उसका नाम नंदिनी गर्ल्स पीजी है, ठीक है। आप वहां भी देख सकते हैं जा करके, मतलब सस्ते में ये पीजी अच्छा है, ठीक है। ये आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीजी की मैं बात करूँ, मतलब ये पीजी के बारे में फैसिलिटीज मैं बता दूं कि जो ऑलमोस्ट सारे पीजी में फैसिलिटीज मिलती है ना वो इसमें भी मिलेगा, वाईफाई, फूड और जो भी अदर फैसिलिटीज है वो सब मिलेगा। बट क्योंकि इसका प्राइस कम है तो थोड़ा सा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा, ये चीज है बस। बाकी चीज ऑलमोस्ट सेम रहता है। और देखो प्राइस से इफेक्ट तो पड़ता ही है, खाना जो है वो तुम्हारा उतना सही नहीं रहेगा अगर प्राइस कम है तो ये सब चीजें फैक्टर मैटर करती है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो आप ये सब ले सकते हैं। फिर आप बहुत लोग पूछ रहे थे कि नॉन फूडी भी पीजी मिलता है क्या, तो नॉन फूडी पीजी मिलता है, अल्फा 2 में ही मिलता है, बट आपको खोजना पड़ेगा। यहाँ पे मिलता है बट प्रॉब्लम ये है कि नॉन फूडी पीजी उतना हाइजीनिक नहीं रहता है। वहाँ पे आपको खाना तो मिलेगा नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। और जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा खाना वाना बनाने का, तो ये एक चीज है कि आई विल नेवर सजेस्ट कि आप नॉन फूडी पीजी लो। और उसका रेट जो है आपको 6,000 से 7,000 पड़ जाता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस 1,000 बचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप नॉर्मल पीजी ही ले लो, ठीक है। और नहीं है तो आप रूम भी लेकर के रह सकते हो, अगर आपके 2-3 दोस्त हैं तो साथ में मिलकर रूम ले लो, अच्छा पड़ जाता है, मतलब सस्ता पड़ जाएगा। रूम का यहाँ चार्ज आपको कितना पड़ता है वो मैं बता देती हूँ। मतलब रूम आपको 3 रूम का या हाँ 3 या 2 रूम का जो है वो 16,000 पड़ जाता है। अगर आप 3-4 दोस्त मिलके रह रहे हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा कम रेट में मिल जाएगा, ठीक है। पूरा फर्निश्ड रूम मिलता है आपको, लिफ्ट वगैरह के साथ मिलता है, सोसाइटी वाला मिलता है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए होगा तो बताना, मैं आपको लिंक दे दूंगी, क्योंकि मैंने उसका भी वीडियो जो है डाला है यूट्यूब पे, तो आप वो देख लेना, वो भी ले सकते हो। अगर आप एक और पीजी है, मतलब ये लास्ट पीजी मैं सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने बहुत सारे पीजी और हॉस्टल आप लोगों को बता दिए, होप कि थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। एक और पीजी है अनंता पीजी, जो कि आपको नॉलेज पार्क 3 में मिल जाएगा। वहां पे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहां पे बहुत कम पीजी रहते हैं। तो एक पीजी है जो बहुत ही अच्छा पीजी है, आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। काफी अफोर्डेबल है और मेनली जो है ये बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए नहीं है। और बहुत काफी सुंदर पीजी है, ठीक है। इसकी रेटिंग भी ऑनलाइन काफी अच्छी है, एक बार चेक कर लेना और जाके विजिट कर लेना। 24/7 ये ओपन रहती है, तो आप कभी भी जा करके इसको विजिट कर सकते हैं। नॉलेज पार्क 3 में आप लोकेशन जैसे ही डालोगे गूगल पे, आपको लोकेशन जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो खाना वाना यहाँ का नॉर्मली ठीक रहता है और मतलब सही है, आप यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, होप कि आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पीजी जो है वो कहाँ पे देखना, कैसे पीजी देखना है। मैंने नाम भी बहुत सारे बता दिए हैं। अगर आपको लोकेशन वगैरह जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो मैंने नाम बताया आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आपको लोकेशन मिल जाएगा। उस लोकेशन को आप फॉलो करके डायरेक्ट आप खुद ओनर से बात कर सकते हैं, खुद आप जो है वहां जा करके पीजी को देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं
और तब जा करके अपना पीजी सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा पीजी सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना रहता है। पीजी में फ़ायदा ये है कि आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलता है तो, लेकिन हॉस्टल में आपको एक ही बार पेमेंट करना रहता है। तो अगर आपको खाना अच्छा नहीं भी लगता है बट आपका 1 साल का पेमेंट रहता है तो आपको वहीं रहना पड़ेगा एनी हाउ। लेकिन ये है कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ के साथ भी आती है, पैसा लग रहा है तो साथ में फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे लॉन्ड्री फैसिलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, जो कि आपको पीजी में नहीं मिलती है। पीजी में आपको ये है कि कपड़े जो है वॉशिंग मशीन लेकिन मिल जाता है, लेकिन वॉशिंग मशीन एक ही दो रहता है, वो आपको लाइन लगाना पड़ता है धोने के लिए, जो आजकल करना पड़ रहा है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है तो लगता है कि कब धोऊं। तो अगर आपको इससे दिक्कत नहीं है तो आप पीजी ले सकते हैं। ये भी है कि आप अपना ऐसे ऑड टाइम में जाकर के धो सकते हैं, जैसे रात में या ऐसे टाइम में, तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। पीजी में आपको है कि हाइजीन फैक्टर भी ठीक ही ठाक रहता है, पैसे कम लगते हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और जिसको नॉलेज नहीं है वो मोस्टली हॉस्टल ही ले लेता है क्योंकि हॉस्टल जो है वो नियर कॉलेज पड़ता है तो आपको जाने आने में जो टाइम है वो बचता है। पीजी थोड़ा दूर पड़ता है तो जाने आने में ऑलमोस्ट आपका आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है। और प्लस ये है कि पैसे भी लगते हैं आने जाने के, क्योंकि पीजी में आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं मिलती है, जो कि हॉस्टल में बस फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो जाने आने का मैं बता देती हूँ कि अगर आप अल्फा 2 या बीटा या फिर गामा कहीं से भी ले रहे हैं तो आपको 20 रुपया जाने का 20 रुपया आने का लग जाएगा, ठीक है। तो ये पैसे लग जाएंगे, आपको ऑटो मिल जाते हैं, कहीं पर से भी ऑटो मिल जाएंगे। तो ये चीज है, आप ऐसे पीजी यहाँ पर से ले सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टल भी ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। और कमेंट जरूर करना किस पीजी में तुम जो है वो अपना शुरू कर रहे हो, ये नया सफर जरूर मुझे बताना। और एमबीए में आपका एडमिशन फाइनली होने ही वाला है, बस फिजिकल रिपोर्टिंग बची है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।